हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी का क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे 100 क्वेश्चन है। तो इन 100 क्वेश्चन को हम बड़े ही डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर का सलूशन देने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमएससी बॉटनी एंट्रेंस या असिस्टेंट प्रोफेसर या लाइफ साइंस के एग्जाम के लिए, तो आप हमारा कोर्स भी है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पैटर्न की बात करूं, लेवल की बात करूं ना, तो ये पेपर जो था आपका, कहे तो मॉडरेट लेवल का। क्या है, moderate लेवल का है। ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा सिंपल है। 100 क्वेश्चन में तो कोई भी स्टूडेंट है 65 पर सॉल्व लिया होगा। और अगर बहुत लोग कहेंगे सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो देखो कट ऑफ के बारे में बताऊं तो आप 55 पेपर में सही किए हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, 55+। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है जैसे एनी और थाइन के बीच होता है, तो ये बेस, तो ये कहाँ पे हो रहा है, नाइट्रोजनस बेस ऑफ अपोजिंग डीएनए स्टैंड के बीच में ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में नहीं होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल निक, देखो इकोलॉजिकल निक टर्म दिया था ग्रीनेल ने। तो इकोलॉजिकल निक क्या होता है कि वो ऐसा प्लेस होता है ऑर्गेनिज्म का जहां पे वो अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है। उस जगह पे वो कैसे रहता है, उससे कैसे इंटरेक्ट करता है और रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करता है, ये सब बताता है हमारा इकोलॉजिकल निके। तो हमारा बी होगा इसका राइट आंसर। विच मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर। देखो टर्गर प्रेशर क्या होता है, मान लो एक सेल ना, सेल के अंदर वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल के अंदर ऐसे पानी भरता है ना, तो ये ऐसे फूलता जाता है। तो ये जो इसका मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल का, जो हमारे सेल वाल पे प्रेशर लगता है, तो ये हमारा टर्गर प्रेशर होता है। तो ये टोनोप्लास्ट, इसको हम वैक्यूल मेम्ब्रेन को बोलते हैं। फिर इस प्रेशर से बचने के लिए वाल भी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाता है, तो उसको वाल प्रेशर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोनोप्लास्ट हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पराक्सीसोम इन प्लांट। तो पराक्सीसोम का हमारा प्राइमरी फंक्शन है प्लांट में डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन। ये देखो लिपिड का सिंथेसिस जो होता है, ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कराता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। देखो नॉट करा है ना, तो देखो साइन डालगैंडो सीक्वेंस रहेगा, प्रिब्नो बॉक्स रहेगा, स्टार्ट कोडान रहेगा। लेकिन ये जो इंट्रॉन कॉन्सेप्ट है, नॉन कोडिंग आरएनए वाला कॉन्सेप्ट, ये हमारा यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्लांट डिजीज है जो एक एल्गी के द्वारा कॉज की जाता है, एल्गी के द्वारा। देखो ब्लिस्टर ऑफ टी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये सब जो है आपका एल्गी के द्वारा नहीं होता, एल्गी के द्वारा हमारा होता है रेड रस्ट ऑफ टी, जो कि होता है आपका सिफिलोसिस। किससे होता है जी, सिफिलोसिस, जो कि का ग्रीन एल्गी है, जो कि रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ कॉफी। तो आपको बताना है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है। अब देखो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन से क्वेश्चन आया है कि एक ऐसा एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जहां पे एक को होता है बेनिफिट और दूसरा जो होता है उसको ना तो फायदा होता है ना तो घाटा होता है। तो ये क्या हो गया, तो ये एक तरह का कॉमेंसलिज्म हो गया, जहां पे प्लस और जीरो का इंटरेक्शन देखा जाता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान होता है, पार्शियल पैरासिटिज्म में सेम केस है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द टर्म रिजुपनेशन इन आर्किड रिलेटेड टू। तो आर्किड में देखोगे ना, तो उसका जो ओवरी रहता है ना 180 डिग्री पे घूम जाता है, तो उसको हम रिजुपनेशन बोलते हैं, जो हमारा आर्किड से, सी वाला आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया देखो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है वायरस से। तो वायरस से बैक्टीरिया इस तरह प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वायरल डीएनए बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ रहा है, तो वहां पे होता है इंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, तो उसके द्वारा उसको क्लीव करा देता है। तो इंडोन्यूक्लियस के साथ साथ मेथाइलेज भी वहाँ पे होता है। प्लाज्मिड का हम यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर की तरह। क्या रीजन है, क्योंकि भैया प्लाज्मिड के पास क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग एबिलिटी है। तो प्लाज्मिड को हम कट करके उसको हम बैक्टीरिया के सेल में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप को सेल्फ रिप्लिकेट करता है। तो उसके साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रिप्लिकेट कर जाता है, तो हमारा काम हो जाता है।
एक्सीजन एंड इंसर्शन ऑफ जीन इज कार्ड, मतलब जीन को काटना, जीन को जोड़ना, ये सब क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं भाई? जीन को कट करना, जीन को जोड़ना, तो ये हमारा कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी नहीं भाई, जीन थेरेपी नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग सही होगा। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है? तो भैया ये एस्केरिया कोलाई है। तो इली लिली कंपनी ने सबसे पहला यही हार्मोन बनाया था इंसुलिन, तो एस्केरिया कोलाई की हेल्प से। दो अलग अलग जैसे बैच लिया था, एक में ए चेन बना लिया, दूसरे में बी चेन, फिर दोनों को जोड़ दिया। आर्टिफिशियल सीड के लिए सोमेटिक एम्ब्रियो का इनकैप्सुलेशन किससे किया जाता है? तो देखो लगभग हर एग्जाम में आता है, सोडियम एल्जिनेट। ठीक है। ऐसा कौन सा केमिकल है जो यूज किया जाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए? तो ये भी है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको हम शॉर्ट में पेग बोलते हैं। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इज प्रेजेंट इन एजोला? तो एजोला जो है एक तरह का टेरिडोफाइटा है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा। तो एजोला के लीफ में एनापिना होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। इलोंगेशन ऑफ स्टेम इज कैरिड आउट बाई? तो इलोंगेशन ऑफ स्टेम देखो जिब्रेलिन के द्वारा होगा, तो बी होगा। ए बी नहीं होगा, देखो ऑक्सिजन जो होता है इलोंगेशन ऑफ सेल कराता है, इसलिए इलोंगेशन की बात हो तो ऑक्सिजन कराएगा। स्टेम इलोंगेशन यानी कि बोल्टिंग की बात हो, रोजेस्ट हैबिट को वाइन हैबिट में बदलने की बात हो तो जिब्रेलिन कराएगा। और इलोंगेशन ऑफ स्टेम इन वाटर वाटर जो धान की फसल है पानी से भरा हुआ, में कौन इलोंगेशन कराएगा? तो वहां पे काम करेगा एथिलीन। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये देखो, मेंडेलियन डिजीज से आया है, ग्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से क्वेश्चन आया है, तो वहां पे ये होता है, ये होगा। ये किसके लिए जानते हो? ये आपका टर्नर सिंड्रोम की है, टर्नर सिंड्रोम के लिए। ये तो दोनों नॉर्मल है। टोटिपोटेंसी कौन शो करता है, यानी कि एक सेल से पूरा प्लांट बॉडी बनने की एबिलिटी कौन रखता है? जिसके फादर है हेबरलैंड, तो मेरिस्टेम जो होता है वो आपका टोटिपोटेंसी शो करता है। अब देखो जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे जीन जो कन्फाइंड होते हैं अलग अलग रीजन में वाई क्रोमोसोम पे, तो उसको हम होलैंड्रिक जीन बोलते हैं। इस पे सबसे कम नंबर में जीन पाए जाते हैं। वाई क्रोमोसोम हमारा एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसपे सबसे कम नंबर पे जीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा नंबर पे जीन किस क्रोमोसोम पे होता है पता है? क्रोमोसोम नंबर 1 पे। लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कौन है? तो ये हमारा है आर्किडेसी। सेकेंड लार्जेस्ट है एस्टेडेसी। थर्ड लार्जेस्ट है हमारा कौन है? फैबेसी। ओब्लिकली प्लेस्ड ओवरी किसका फीचर है? तो ओब्लिकली प्लेस्ड ओवरी किसका फीचर है हमारा? देखोगे तो सोलेनेसी का है। ठीक है। आल देख के आल नहीं लगाना चाहिए। स्टेटनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो ये तो आप सबने किया होगा क्लोरोफिल एक्सट्रैक्शन के लिए। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेटनरी फेज होता है ना, वो पेपर स्ट्राइप खुद होता है। ठीक है। एल्गल ब्लूम से क्या होता है? तो जब नाइट्रेट और फास्फेट हमारे तालाब आसपास के तालाब में चले जाते हैं तो वहां पे यूट्राफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम। तो हमारा ये सी होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल प्लांट। ठीक है। ओके, थोड़ा सा इधर कर लो ताकि सही से दिखे। ओके, ठीक है। तो प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो सिंगल प्लांट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा रहे हो, तो यानी कि उससे क्या बना रहे हो आप? देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा रहे हो, ऐसे करके कंडा उंडा होता है ना ये, जिससे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं। तो सिंगल प्लांट से तो उसका हम क्लोन बना रहे हैं, क्लोन क्लोन, तो क्लोन होगा राइट आंसर। ये प्योर लाइन नहीं, क्लोन आप कहो, क्लोन ज़्यादा सही है। विजिबल रेंज ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम, तो ये देखो 340 से 700 ये हमारा क्लोजेस्ट ऑप्शन है, तो यही हमारा रहेगा। जैसा कि आपको पता है 400 से 700 जो आप पढ़ते हो, तो ये क्लोजेस्ट है। मॉडिफाइड इंडोडर्मल सेल इन स्टेम ऑफ सिलेजिनेला, तो सिलेजिनेला के केस में जो इंडोडर्मल सेल होता है वो मॉडिफाई होकर अपने आप को ट्रेबेकुलाई में बदल देता है, तो ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हैज स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन माइक्रोट्यूबुल, देखो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट पूछ रहा है भैया, डी स्टेबलाइजिंग पूछता तो आप कॉल्चिसिन नोक्लोडोजोल मार देते, लेकिन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट पूछ रहा है तो विंका रोजिया जो है, विंका एल्कलॉइड, तो ये ज़्यादा सही है, ये भी काम करेगा और टेक्जोल भी काम करता है स्टेबलाइजिंग के लिए। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी जाएगा ना। आपको लगता है कोई क्वेश्चन में डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हो। द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ शुगर जो कि ट्रांसलोकेटेड होता है फ्लोएम के द्वारा, तो वो हमारा सुक्रोज है। ये एक तरह का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो कि ट्रांसलोकेट होता है। इसमें से कौन सा ऑब्लिगेट एनोरोबिक है? तो हमारा देखो ये क्लास्ट्रीडियम जो है ये है आपका ऑब्लिगेट एनोरोबिक।
द टाइम बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ टू कंसिक्यूटिव लीफ प्रोमेडिया, तो दो लीफ प्रोमेडिया बनने के बीच के टाइम को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्लोरोन बोलते हैं ना, प्लास्टोक्रोन। मराइन लाइकेन कौन है, तो देखो कैलोप्लैका लाइकेन जो है ये हमारा मराइन लाइकेन है। द एंजाइम यूज फॉर द फार्मेशन एल्कोहल फार्मेशन, तो एल्कोहल फार्मेशन के लिए हम जाइमेज का यूज करते हैं, जाइमेज। इन्वर्टेज भी है लेकिन जाइमेज होगा आंसर। पॉलीगोनम टाइप ऑफ इम्ब्रोसेक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है, तो ये तो हर जगह पूछा जाता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है पॉलीगोनम टाइप का। फोटो रेस्पायरेशन में द मॉलिक्यूल दैट इज ऑक्सीडाइज इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया टू रिलीज CO2, तो देखो ग्लाइसिन का ऑक्सीडेशन होता है, तो ग्लाइसिन से सेरीन बदलता है और वहां से एक CO2 रिलीज हो जाता है, तो ग्लाइसिन होगा इसका राइट आंसर। मॉलिब्डेनम का रोल क्या होता है किस प्रोसेस में, तो मॉलिब्डेनम का रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये नाइट्रोजिनेज का पार्ट होता है। सिनकोनस फ्रूट किससे डेवलप होता है, तो सिनकोनस गुल्लर देखे और गुल्लर फिग ये सब जो होते हैं ना, तो वो सिनकोनस होते हैं। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है जहाँ पे एक छेद होता है ऐसे करके, तो हाइपेंथोडियम। कैटकिन से जो होता है, कैटकिन हमारा मलबेरी वाला फ्रूट है, ठीक है, कैटकिन कैटकिन, ठीक। और वर्टिसिलेस्टर तुलसी में होता है, सर्केस रूलस यहाँ पे फ्रूट बनता है। सयाथियम हमारा यूफोरबिया में होता है। पॉलीराइबोसोम क्या है, तो बहुत सारे जो होते हैं आपके, बहुत सारे ऐसे राइबोसोम जो एक स्ट्रिंग ऑफ mRNA से जुड़ जाते हैं, तो उसको हम पॉलीराइबोसोम बताते हैं। अल्फा हेलिक्स में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड लाई बिटवीन द एमाइड ग्रुप ऑफ द वन अमीनो एसिड एंड, मतलब एक अमीनो एसिड से ग्रुप जुड़ेगा तो कार्बोनिल ग्रुप के किस अमीनो एसिड से जुड़ेगा, तो वो फोर्थ अमीनो एसिड से। इसका फॉर्मूला होता है N+4। फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट क्या कराता है, तो PMA, देखो ये एक तरह का एंटी ट्रांसपायरेंट है, अगर लीफ के ऊपर लगा दोगे ना तो ट्रांसपायरेशन जो रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, C आएगा, A नहीं रहेगा भाई। कट आर एक्साइज लीफ रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ इंड्यूस टू रूट आर डीप इनटू, मतलब ऐसा कौन सा मतलब हार्मोन है जिसमें आप पत्ती वत्ती रख दोगे तो वो ग्रीन ग्रीन बना रहेगा, तो वो हमारा साइटोकाइनिन है, और इसको हम टेक्निकली रिचमांड लैंग इफेक्ट बोलते हैं, डिले इन सेनेसेंस बोलते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लू चीज, तो ब्लू चीज बनाने के लिए हम पेनिसिलियम रॉकफोर्टी का यूज करते हैं भाई, सी ही होगा। कौन सा है इसमें से जो बायो कंट्रोल एजेंट है, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये हमारा बायो कंट्रोल एजेंट है जिससे हम प्लांट डिजीज को कंट्रोल करते हैं। अभी तक तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो देखो A और B DNA जो होते हैं राइट हैंडेड होते हैं, Z DNA हमारा लेफ्ट हैंडेड होता है, तो B हो जाएगा। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन अ ट्रांसपोर्टर फॉर, तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन का ट्रांसपोर्टर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एस्टिल कोएंजाइम ए ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो ये एस्टिल कोएंजाइम ए जो होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बनता है ना, फिर उसको आना तो है मैट्रिक्स में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के, तभी वो बाइंड करेगा 4 कार्बन कंपाउंड से ताकि क्रेब साइकिल को इनिशिएट करा सके, तो बी ही होगा, लेकिन ए भी एटीपी के लिए भी तो रहेगा, आंसर हम ए मार के चलते हैं। इसको आप बताना या आंसर की में देखना क्या दे रहे हैं लोग। द प्राइमरी इकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजर्ट, तो डिजर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन यार देखो, डिजर्ट फॉर्मेशन की बात करता तो हाँ हमारा रेनफॉल हो गया और टेम्परेचर ये डिटरमाइन करता है, यानी कि रेनफॉल कम होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिजर्ट बनेगा, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है कि अलग अलग तरह का, यहाँ पे एक ही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है वो है टेम्परेचर, तो मैं तो इसी को मार देता हूँ। ड्यूरिंग फॉसिलाइजेशन द सॉफ्ट फॉल डिसइंटीग्रेट एंड द गैप्स क्रिएटेड इन दिस मैनर आर फिल्ड बाय द मिनरल डिपॉजिट लाइक सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट इट्स, तो इसको भैया पेट्रीफैक्शन बोलते हैं ना, सीमेंटिंग नहीं बोलते, पेट्रीफैक्शन बोलते हैं। और कुछ है ही नहीं, इम्बेडिंग माउल्डिंग ये सब आप पढ़ते नहीं। फॉसिल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, पेट्रीफैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, इम्प्रेशन होता है, कोल बॉल्स होता है, ठीक है, अंबर होता है, तो यहाँ पे पेट्रीफैक्शन है। एक ऐसा टाइप का माइक्रोस्कोप है जहाँ पे सराउंडिंग ऑफ स्पेसिमेन जो ब्लैक दिखता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो ब्राइटली चमकदार दिखता है, तो ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर ऐसा होता है। इम्परफेक्ट फंजाई का क्या होता है, तो इम्परफेक्ट फंजाई वो होता है जहाँ पे कोई भी नॉन मैकेनिज्म नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसे हम डस्टबिन ऑफ द फंजाई यानी कि ड्यूटेरोमाइकोटिना के मेंबर है। मिकलिस एंड मेंसन जो होते हैं, मेंसन डिराइव द इक्वेशन यूजिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन, कौन सा एजम्पशन का यूज करके, तो हम बात करें मिकलिस मेंसन काइनेटिक्स का एजम्पशन के बारे में, तो देखो इनका एजम्पशन तो यही रहेगा, जैसे देखो पहले होता है हमारा सबस्ट्रेट होता है, ये एंजाइम से बाइंड होता है, बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
तो ऐसे करके एंजाइम से बाइंड करके सारे सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में बदल जाते हैं। तो अब इसी पे डिटरमाइन करेगा मेन चीज़ कि ये कितने जल्दी जल्दी टूट के एंजाइम को फ्री करके प्रोडक्ट अलग करे, और एंजाइम जब फ्री होगा तभी आके सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। तो आंसर तो होना चाहिए रेट लिमिटिंग स्टेप इन द रिएक्शन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स टू प्रोडक्ट एंड फ्री एंजाइम। तो ये एंजाइम रिलीज होगा तो जाके फिर से सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, तब वो काम चलाएगा। तो ए वाला आंसर होना चाहिए। बी वाला इसलिए जैसे रेट लिमिटिंग स्टेप इन द रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, तो ये कोई मुझे खास नहीं लग रहा है, ए वाला होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड है बोथ पॉलीमरेज एंड राइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। राइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी किसके लिए होता है? ताकि आरएनए को डिग्रेडेट करा सके, आरएनए को क्लीव करा सके और उसे डिग्रेडेट, तो आरएनए के लिए होगा। डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज रहता तो वो डीएनए के लिए रहता। टू अमीनोप्यूरिन क्या है? तो टू अमीनोप्यूरिन जो होता है बेस एनालॉग है, जो एडेनिन के लिए बेस एनालॉग है, तो ये बेस पेयर चेंज करा देगा, एडेनिन की जगह जाके बाइंड करा सकेगा। पापावर सोमनीफेरम क्या देता है? तो पापावर सोमनीफेरम पापावरेसी फैमिली का है, जो कि मिल्की लेटेक्स जो अनराइप कैप्सूल से निकालते हैं। तो अफीम देगा, अफीम। क्विनीन जो देखो सिंकोना देगा। ब्लैक पेपर पेपर होता है। कोला स्किंथ, ये क्या है भाई? ऑल पिगमेंट एंड एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर कंटेंट इन। तो बैक्टीरिया के अंदर ये जो पिगमेंट होते हैं क्रोमेटोफोर के अंदर होते हैं ना। एज ए रिजल्ट ऑफ द सेपरेशन of solution from its solvent are two solution by semi permeable membrane. A pressure is developed in the solution due to the pressure of dissolved particle, it is called। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम देखो डिजॉल्व पार्टिकल की वजह से हो रहा है ना, किसी भी सोल्यूशन में आप जितना सॉल्यूट ऐड करते जाओगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, टारगेट प्रेशर नहीं। तो भैया ये पूछ रहा है कि 6CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करके हेक्सो शुगर बनाना है तो कितना लगेगा एटीपी? ये सब तो 12 NADPH2 लगेगा और 18 ATP लगेगा केल्विन साइकिल। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अल्टीमेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन देखो PS सेकेंड के पास जब होता है वाटर का स्प्लिटिंग, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो वाटर अल्टीमेट सोर्स है। वन एग्जाम्पल ऑफ होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन, तो देखो ये पायरिकुलेरिन जो है यही होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन आपका है, ठीक है, मेगा पार्थी करके है उसके लिए। फंजीसाइड विच आर एब्जॉर्ब इनटू द सिस्टम ऑफ प्लांट एंड मूव टू द रिमोट साइट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ऐसे फंजीसाइड जो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया और वहां पे जा रहा है जहां पे ऐसा इन्फेक्शन हुआ, तो उसको हम सिस्टेमिक फंजीसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक। इनमें से कौन सा है जो रामसर साइट है इंडिया में? तो चिल्का लेक जो उड़ीसा में है ये रामसर साइट है भैया। विच ऑर्गेनिज्म आर यूज टू प्रिपरेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, तो आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम क्या करते हो? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, फंजाई या बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, इनकी वजह से होता है, तो डी होगा। डेसिबल किसके ऊपर बेस होता है? तो डेसिबल देखो इकाई है नॉइस की, नॉइस कितना नॉइस है उससे, तो ये लॉगरिथमिक स्केल पे चलता है, 10 के स्केल पे चलता है, तो सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन ब्रिंग डाउन CN रेशियो इन सॉइल फास्टर, तो भैया देखो CN रेशियो जो ज़्यादा तेज से फ्रेगमेंटेशन करेगा कार्बन नाइट्रोजन को उतना जल्दी जल्दी फ्री करेगा। तो अर्थवार्म जो है जल्दी जल्दी सॉइल का फ्रेगमेंटेशन कराता है, तो ऐसे करके कार्बन और नाइट्रोजन को फ्री कराता है, ठीक है, तो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या होगा? अर्थवार्म होगा। हाँ, क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है। क्लोज्ड मैरिज टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या हम इसे बोलते हैं? तो देखो ये ना क्लिस्टोगेमस फ्लावर में होता है, जहाँ पे सेल्फ क्लोज मैरिज का मतलब होता है मतलब परिवार के अंदर ही मैरिज, कहीं दूसरा ना हो, तो ऐसे ही क्लिस्टोगेमी मतलब यहाँ पे आपको सोचना था, मतलब देखो हर्कोगेमी में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें भी, यहाँ पे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये क्रैंकल जो होता है कहाँ से ड्राइव होता है? तो क्रैंकल ये थर्ड टाइप का इंटेगमेंट है जो रिसिनस में पाया जाता है और इंटेगमेंट से डेवलप होता है। इन द क्लोरोप्लास्ट द पिगमेंट मालिक्यूल कहाँ पे रहता है? तो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट मालिक्यूल रहता है, ठीक है, 230 नंबर में एक क्वांटा। द यूज ऑफ आयल इमर्सन इन माइक्रोस्कोप कैन, तो आयल इमर्सन का हम यूज करते हैं ना, तो इससे क्या होता है? न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है उसका चीज़ों को एकदम क्लियर क्लियर देख सकते हैं। आप ये टर्म कमेंट करना, किसी चीज़ की मैग्नीफाई करके चीज़ों को एकदम क्लियर देखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी चीज़ को हम क्लियर देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना। अगला हमारा क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ
पार्टीशन कोफिशिएंट, तो देखो पार्टीशन कोफिशिएंट की बात कर रहा है ना, तो ये हमारा क्रोमेटोग्राफी होगा, जहाँ पे हम मोबाइल फेज नॉन मोबाइल फेज की बात करेंगे। कुवेट कहाँ पे यूज होता है, तो कुवेट एक ऐसे पात्र की तरह होता है, बर्तन की तरह, जिसका हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज करते हैं। ये तो हमने प्रैक्टिकल में किया हुआ है। आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन पता करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। एचडीएस पेज से भी हम प्रोटीन का वेट पता करते हैं, लेकिन प्यूरिफाइड के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ पार्टिकुलर जीन प्रेजेंट इन जीनोम, तो इसको हम डी जीन डोसेज कहेंगे, ठीक है, जीन डोसेज कहेंगे इसको। और जीन पूल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है, जीनोम कितना है, किस तरह का जीन है, उसे हम कहेंगे ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सुपर बग क्या है, तो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने सुपर बग बनाया था, स्यूडोमोनास पुडिडा, जिसके अंदर ढेर सारे अलग अलग बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज किए थे, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया था, इसलिए वो आयल स्पिल्स को क्लियर कर रहा था, तो ए होगा। फर्स्ट हार्मोन ऑप्टेन फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो पहला हमारा हार्मोन था इंसुलिन, जिसको इली लिली कंपनी ने बनाया था। इन प्लांट मेटाबॉलिज्म रोल ऑफ मॉलिब्डेनम, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रोल ऑफ मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रेट रिडक्टेज रहता है। इपिथम किसका पार्ट है, तो इपिथम हमारा हाइड्रोथोर्स का पार्ट है, वाटर स्टोमेटा का पार्ट है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, जिसकी खोज बर्गस्टीन ने किया था। अब देखो आपको लैक ओपेरान को ऑन कराना है, हाई एमआरएनए लेवल को देखना है, तो आपको क्या कंडीशन होना चाहिए, लैक ओपेरान को ऑन कराना है, तो यहाँ पे ग्लूकोज ना रहे, हाई लैक्टोज रहेगा, तब लैक ओपेरान काम करेगा, कैटाबोलिक रिप्रेशन होगा। मतलब अगर ग्लूकोज रहेगा तो लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए भैया बैक्टीरिया क्यों मेहनत करना चाहेगा, इसलिए नो ग्लूकोज ओनली लैक्टोज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट। तो देखो यूकैरियोटिक के केस में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, तो आरएनए को प्रोसेस किया जाता है, कट आउट किया जाता है, तो इंट्रॉन का रिमूवल तो किया जाता है भाई, 5' पे कैपिंग किया जाता है, स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन सेम चीज़ है, इंट्रॉन रिमूवर ये दोनों तो सेम है, ये भी किया जाता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है, तो हमारा आंसर सी होगा। इमेज ऑफ इंडिया इकोमार, तो इंडिया का इकोमार देखोगे तो इथर्न पॉट है, ऐसे गमला की तरह होता है ग्रीन कलर का, तो बी है। बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है भैया हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से, जो सारे वेस्ट है ना उसको कैसे हम मैनेज करें, तो बी होगा इसका राइट आंसर। टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन कास्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द ऑर्गेनाइजेशन इवेंट प्रोडक्ट और कंट्री इज कॉल्ड। तो देखो कौन सी कंट्री कितना कार्बन को रिलीज कर सकती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसको एक क्रेडिट दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो वो लिमिट में ऐसे CO2 को रिलीज कर सकती है वो देश, तो उसको हम कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। सागो किससे आइसोलेट किया जाता है, तो वो साइकस रिवोल्यूटा से आइसोलेट किया जाता है। सैफरेनिन जो है आपका एक तरह का बेसिक डाई है। द रूट लाइक एंकरिंग आर्गन फाउंड इन लाइकेन, तो लाइकेन का जो रूट लाइक एंकरिंग आर्गन होता है उसको हम राइजीन बोलते हैं, राइजीन्स। द आउटग्रोथ ऑफ इपिडर्मल सेल वॉल प्लांट यूजुअली कंटेनिंग सेलुलोस मैट्रिक्स, देखो सेलुलोस मैट्रिक्स की बात करा, लिथोसाइट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे CaCO3 होगा, ठीक। और देखो ये टाइलोसस नहीं होगा क्योंकि ये जाइलम के अंदर होता है, ठीक है, सेल वाल में नहीं, जाइलम के अंदर, जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर होता है। और मेरे हिसाब से जो आउटग्रोथ ऑफ इपिडर्मल सेल, आप कोई भी फल वल चना वना देखोगे तो वहाँ पे ये थोड़ा उभरे उभरे उभार टाइप के होते हैं, एक्चुअली में वो स्क्लेरेनकाइमेटस जिसको होता है स्क्लेरेनकाइमा का, तो ये स्क्लेराइड मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए, फिर भी आप इसको स्टार लगा लो। आप बताओ क्या है। अ ब्रांचिंग टी डायग्राम दैट शो एंसेस्ट्रल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विदाउट कंसीडरिंग जेनेटिक डिस्टेंस, अगर जेनेटिक डिस्टेंस को कंसीडर करके करते हैं तो वो हमारा देखो फाइलोजेनेटिक ट्री होता, लेकिन हम जब जेनेटिक डिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा आंसर, क्लेडोग्राम होगा। जेनेटिक डिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे तो फाइलोजेनेटिक ट्री, जेनेटिक डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्लेडोग्राम। मतलब कौन, जैसे मान लो 2-3 ऑर्गेनिज्म है, इसमें जैसे मान लो इससे ये ज़्यादा रिलेटेड है तो पास पास रखो, इससे ज़्यादा कम रिलेटेड दूर, लेकिन क्लेडोग्राम में किसी को कहीं भी रख सकते हो, वहाँ पे ये सब में नहीं करते हैं, तो क्लेडोग्राम होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काजिटिव एजेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज नॉट बिलोंग टू फंजाई, तो देखो यहाँ पे सिफुलोरास दिया है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। सिफुलोरास रेड रस्ट ऑफ टी, ये एक तरह का एल्गी है, ग्रीन एल्गी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल रूट पैरासिट प्लांट, तो आज जो हमारा कोर्स चल रहा है ना, आज मैं ये चीज़ पढ़ाया हूँ कोर्स में, अभी आज से जैसे आज का डेट है 16 जुलाई 2024, तो अभी हम प्लांट मार्फोलॉजी का आज से लेक्चर शुरू कर रहे हैं ना कोर्स में,
तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपका आरोब्रेंके हो गया, ये टोटल रूट पैरासाइट है। बेलेनोफोरा हो गया, ये भी टोटल रूट पैरासाइट है। विस्कम जो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, और कस्कुटा जो है टोटल स्टेम पैरासाइट है। तो अब देखो आंसर तो औरब्रेंके भी है, बेलेनोफोरा भी है, तो मैं आंसर ए को मान के चलता हूँ, ए को। लेकिन आंसर दोनों सही होगा, आप गूगल कर लेना। द सॉलिड पेरिस्टोम टीथ आर फाउंड इन, तो सॉलिड देखो निमेटोडोंटस टाइप का जो टीथ होता है सॉलिड उसे कहते हैं, फिर पॉलीटाइकम में होता है, और जो आर्थोडोंटस होता है वो सॉलिड नहीं होता, फिनेरिया में होता है ना। द, तो ई क्या होगा, बी होगा। द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन बाय फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू इंडिविजुअल बट न्यूक्लियस फ्रॉम आइदर वन ऑफ देम, मतलब न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है, तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइब्रिड। ऑर्गेनिज्म बोल रहा है ना, वो ऑर्गेनिज्म इसको ऑब्टेन करते हैं। मेथड हुआ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है उसको हम साइब्रिड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोसेसेस एन इन्फीरियर ओवरी, तो देखो इन्फीरियर ओवरी हमारा कुकुरबिटेसी के पास रहेगा, कुकुम्बर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और सबके पास हमारा सुपीरियर होगा। इन द यूनिलाकुलर ओवरी विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज नॉट फाउंड, तो देखो यूनिलाकुलर में हमारा फ्री सेंट्रल पाया जा सकता है, मार्जिनल बेसल हो सकता है, लेकिन एक्जाइल नहीं पाया जाता। ठीक है, एक्जाइल हमारा पेंटालाकुलर ओवरी चाहिए, या उसके लिए बाईलाकुलर ट्राईलाकुलर ओवरी चाहिए, यूनिलाकुलर में नहीं मिलता। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, देखो क्या है, डिफरेंट प्लांट हुआ है ना, यहाँ पे अगर सेम प्लांट पूछता, डिफरेंट फ्लावर पूछता तो जियोटनोगेमी लगाते। डिफरेंट प्लांट कह रहा है, इसलिए हम इसे जीनोगेमी या एलोगेमी बोलेंगे। जीनोगेमी एलोगेमी दोनों तो एक ही मतलब होता है भाई, जीनोगेमी एलोगेमी क्या क्या क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं विश्वास है क्या, जीनोगेमी एलोगेमी दोनों एक ही टर्म होता है भाई, तो जीनोगेमी ही मारो। द मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म डेवलप विद इन, तो मेल गैमेटोफाइट देखो कहाँ पे, पॉलन ग्रेन ही है भैया, ये पार्सली डेवलप मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन को ही बोलते हैं, तो यही होगा। ठीक है, एंथर वंथर जैसा जिम्नोस्पर्म में कहाँ देखते हो भाई। ए टिश्यू दैट डज नॉट कंटेन लिग्निन, तो पेरेन्काइमा के पास लिग्निन नहीं होता भैया। देखो यहाँ पे दिया गया है डीएनए का सीक्वेंस, पूछ रहा है हमारे अन्य बताना है, तो ये नीचे वाला जो सीक्वेंस होता है ना, इसी का बस यहाँ पे टी जहाँ जहाँ है यहाँ पे यू लगा दोगे आंसर मिल जाएगा, बस ये चेंज कर, यहाँ के 3 की जगह 5 कर दो, देखो ये क्या आंसर आ जाएगा। अच्छा साइटोसिन है, तो साइटोसिन के साथ क्या आ जाएगा, यूरोसिल आ जाएगा, फिर तो हमारा आंसर यही आएगा ना। 1 मिनट चेक कर लेने दो, तो CAU, ये वाला ए वाला आएगा ना, CAU, हाँ, तो ए हो जाएगा आंसर, बस यही, इसको बस बदलना होता है जो नीचे वाला सीक्वेंस होता है। अब देखो 95 वाला क्वेश्चन है यार, मालिकुलर वेट दिया है 1500 ग्राम पर मोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ अमीनो एसिड, तो एक अमीनो एसिड का होता है हमारा 110 डाल्टन वेट, तो बस हमें आंसर यही से निकालना था, तो 1500 भागे 110 कर देते, तो हमारा कुछ लगभग 13.64 आता। तो ऐसा तो आंसर नहीं है, आंसर हमारा 13 आना चाहिए, लेकिन ऐसे यहाँ पे है नहीं, तो इसमें तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। आप बताओ आप क्या मार के आओ, 27 मारे हो, कैसे बताना है क्वेश्चन, मैथ नहीं आता यार हम बॉटनी वालों को। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो एगार एगार ग्रेसिलेरिया से मिलता है, ये स्पेस फूड में होता है। मैनिटॉल भैया रोडोफाइसी नहीं फियोफाइसी, तो इसलिए हमारा सी वाला आंसर। मॉसेस में मियोसिस कब होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होता है। एंडोसियम होल जो होता है गाइनोसियम होल से अटैच रहता है, इसको हम कोन्नेट बोलते हैं, कोन्नेट। ईपी पेटलस नहीं, अगर हमारा स्टेमेन पेटल से रहेगा तो ईपी पेटलस। सिंजेसिस सूरजमुखी में होता है। अगर टेट्राडानमस स्टेमेन है, सरसों में होता है, तो वहाँ पे कितने स्टेमेन होते हैं, तो 6 स्टेमेन होते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड का किसका प्रिकर्सर है भैया, और ट्रिप्टोफैन का, ट्रिप्टोफैन मतलब उसका प्रिकर्सर है ऑक्जीन। मेथियोनिन के लिए क्या है, एथिलीन। आईपीपी साइटोकाइनिन के लिए। तो इस तरीके से हमने देखो, हमने क्वेश्चन पेपर देखा है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, मतलब यहाँ पे मैं कहूँ कितना आप किए हो तो सही है। अगर आप देखो ना, सही बता रहा हूँ, 60+ अगर आपका सही है ना, आराम से एडमिशन होगा। मैं कहता हूँ देखो, ये पेपर आप एमएससी एंट्रेंस देने गए हैं, तो आपका देखो 50+ है, सही से बता रहा हूँ, तो आप सेफ जोन में हो। 50 से कम है तो सोचने वाली बात है, समझ गए। 50% की मैं बात करता हूँ, कोई भी एग्जाम हो आप खुद से एनालाइज कर लिया करो कि भैया हमको कम से कम इसमें, देखो अच्छे जो लोग होंगे ना, मैं बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन में अगर आया ना, तो यहाँ पे हाईएस्ट में बताऊँ तो हाईएस्ट जा सकता है 72 से 75 क्वेश्चन,
उससे ज़्यादा किसी का सही नहीं होगा, समझे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।